अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आल इमरान में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे इनामात दुनिया और आखिरत के ज़िक्र करते हुए आखिरी इनाम जो मुसलमानों पे अल्लाह तबारक व तआला ने अनायत फरमाया उसका ज़िक्र किया था। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। फिर फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैबा, ये वो किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, हिदायत है परहेज़गारों के लिए। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी, इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन, और कुरान अल्लाह ताला की पसंदीदा शरीयत और किताब है जो क़यामत तक बाकी रहेगी। कुछ लोग, हमारी बदबख्ती है कि हम कुरान के अहकामात को जानते हैं और उस पर अमल नहीं कर रहे होते, या कुरान के अहकामात को जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। तो और बाज़ लोगों को ये कहते हुए मैंने ख़ुद सुना है कि नहीं सुनेंगे, नहीं बैठेंगे कुरान की महफ़िल में, इस तरह सुन के फ़र्ज़ करना, हम अमल करना फ़र्ज़ हो जाता है और अमल हमसे नहीं होता, सो हम सुन ही नहीं रहे होते। तो ये बहुत बड़ी बदबख्ती है, ये यहूदियों की एक निशानी या खसलत है कि यहूदियों से जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम बयान किया करते थे, तौरात और इंजील, तो यहूदी अपने कानों में उंगलियां ठूंस देते थे और अपने नबी का मजाक उड़ाते थे कि हमने नहीं सुनना, या फिर अगर उनसे कहा जाए कि सुने तो कह रहे थे कि हमने सुन लिया। और ऐसा सुनते थे कि जैसे सुना ही नहीं, यानी कि चलते फिरते। सुनने के भी दो तरीके होते हैं, एक तवज्जो से सुनना और किसी बात को फोकस करके उसकी नीयत से बैठना कि इसको सीखना है और इसको समझना है और इसको सुनना है, और एक ये कि चलते फिरते कान में पड़ जाना और हमने सुन लिया। तो यहूदियों की वो आदत थी कि वो कान में उंगलियां डाल के तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे, और कभी कहते थे कि हमने सुन लिया और हम अमल नहीं कर रहे हैं, और कभी कहते थे कि हमने सुनना ही नहीं है, और कभी कहते थे हमने सुन लिया, और ऐसे सुनते जैसे उन्होंने सुना, यानी कि चलते फिरते। तो इस तरह की आदत यहूदियों की अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के साथ बयान की है। और मैं समझ रही हूँ कि आजकल हमारे कुरान पाक में भी जब हम किसी को बुलाते हैं कि ये महफ़िल है, इसमें सुन ले, तो अगर गलत कोई महफ़िल हो रही हो तो जिसमें बुलाया जाता है तो जोक दर जोक औरतें मर जाते हैं, और एक ये डन हो जाता है कि हमारी औरतों ने ये समझ लिया कि दीन सिर्फ मर्द की इजारादारी है, मर्द का हिस्सा है, और दीन पे मर्द ही अमल करेगा, औरतों का इस पर कोई पूछगिछ नहीं होगी। तो असल दीन को संभालने की और दीन को चलाने की ज़िम्मेदार मर्द नहीं, औरत है। बेशक तबलीग के लिए इधर उधर दूर दराज एरिया में औरत को बगैर महरम के अकेले सफ़र करने से मना किया गया है, लेकिन चूँकि वो एक इंस्टीट्यूट है, हमारी औरत बच्चे के लिए पहली दरसगाह है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। और जो सीखा हुआ बच्चा जब किसी इंस्टीट्यूट में जाता है, इदारे में, तो उसके लिए सीखना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब बच्चा हमारा ऐसा बिल्कुल जिसका साफ पेपर होता है, माइंड होता है, उस पर जब सीखता है तो वो बहुत बड़ी खुशनसीबी होती है जिसके पास वो सीखता है, और बहुत बड़े स्टेटस है, बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ऑनर है। और इसको जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। तो औरत अगर ये समझती है कि दीन की तालीम हासिल करना मर्द पे ही फ़र्ज़ है, औरत पे नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है उसकी, क्योंकि बच्चे की दरसगाह बाप की गोद नहीं, माँ की गोद है। और अगर माँ की गोद में बच्चा परवरिश पाता है, और जो चीज़ें माँ बच्चे को फीड करवाते हुए या बच्चे को सुलाते हुए, बच्चे को गोद में लेके प्यार करते हुए जो चीज़ें माँ सोच रही होती है, वो बच्चे की पर्सनैलिटी में डेवलप हो रही होती हैं। माँ सिखाए ना सिखाए, माँ बात करे ना करे, जो चीज़ें माँ सोच रही होती है, जिस चीज़ की तरफ माँ का ज़हन होता है, उस तरह की चीज़ें, उस तरह की फीलिंग बच्चे की पर्सनालिटी के अंदर डेवलप हो रही होती हैं। दूध पिलाते हुए जो जिस तरह की सोच होती है माँ की, वो ग़िज़ा बन के दूध के साथ बच्चे की अंदर जाती है और बच्चे के दिमाग और जिस्म को मजबूत करती है। इसी तरह अगर कोई बात बच्चे को सुलाते हुए माँ अगर कोई जिस तरह की बात सोच रही है, कोई बात कह रही है जो असर पड़ता है, आयत पढ़ रही है, नात पढ़ रही है, या कोई अच्छी बातें कर रही है, या अच्छी सोच रखती है, तो वो डायरेक्ट बच्चे के अंदर जा रही होती हैं वो फीलिंग्स, और बच्चा ना कहते हुए भी माँ से सुन रहा होता है। तो माँ के लिए सोचना और समझना और दीन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाप अगर दीन को समझेगा तो सारे लोग तबलीग में या सारे लोग
सारे लोगों की अल्लाह तबारक व तआला ने ड्यूटी लगाई भी नहीं तबलीग की। फरमाया कि वल तकुन मिनकुम उम्मह यदऊना इला खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, फ़र्ज़ किफ़ाया है। सारे लोग अगर ये काम करने लगेंगे तो फिर खाएं पिएंगे क्या। और ये ज़िम्मेदारी का काम होता है ख़ासा, और अहले इल्म पे फ़र्ज़ होता है। लेकिन माँ के लिए इल्म की महफ़िल अटेंड करना, इल्म की महफ़िल में जाना। कुरान पाक हमारी औरतों को गलत हो रहे होते हैं, गलत पढ़ रही होती हैं, लेकिन वो ठीक नहीं कर रही होती कि हमारी इज़्ज़त का सवाल है। हम इस बुढ़ापे में कहाँ जाएं किसी के पास सीखने, और हम सीख ही नहीं सकती, हमारी ज़ुबान पे चढ़ ही नहीं रहे हैं। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़ुबान पे चढ़ा देगा और आपको सिखा भी देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान पाक नाज़िल होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा जाते थे और आप समझते थे कि मुझे आयत याद नहीं होगी, और आप फर उसको बोलते रहते थे। इवन कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाके नबी को तसल्ली दे कि हमने इसको उतारा और हम ही इस चीज़ की हिफाजत करेंगे, तो इसको ज़ुबान को जल्दी जल्दी हरकत में ना ला और इसको रट्टा लगाने की कोशिश ना कर। जितना अल्लाह तबारक व तआला नुकरी को फलातन सा इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको पढ़ाएगा, वही भूलेंगे जो आपकी अल्लाह की मर्ज़ी होगी। आप इसमें कोशिश ना करें। तो जब बंदा कोशिश करता है, अक्सर औरतों को कहते हुए सुना है कि हमारी ज़ुबान पे अब बुढ़ापे में चढ़ ही नहीं रहा तो हम क्या करें। जब बंदा कोशिश करता है तो ज़ुबान पे चढ़ाना या याद करवाना या ठीक करवाना वो तो हमारे बस की बात नहीं है। वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मे ले लिया है। वो अल्लाह तबारक व तआला कर गुजरते हैं और सिखा भी देते हैं। बड़े बड़े लोगों ने, बूढ़े लोगों ने सीखा है और सिखा देते हैं। और इस चीज़ को ये क्या कि इग्नोर करना, हम डबल गुनाह कर रहे होते हैं। एक तो ये कि हम अल्लाह के दीन को इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, और ऊपर से बहतान डाल रहे हैं, और तीसरा गुनाह के शिर्क कर रहे हैं हम कि हम ये नहीं कर सकते। हम कौन होते हैं करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। अगर हम कह रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं तो भी हम शिर्क कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते तो भी शिर्क कर रहे हैं, कि हमें काम का अंजाम अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। और माँ को अपनी जो गोद अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ा इंस्टीट्यूट करार दिया है, उसको इंस्टीट्यूट साबित करने के लिए आजकल का जो मौजूदा दौर चल रहा है, हमारे बच्चे, हमारी जवान नस्ल बेरा रवि का शिकार हो रही है। हमारे ऊपर मुश्किलात, तरह तरह के अजाब आ रहे हैं। हमारे बच्चों को नमाज रोज़ा आता ही नहीं है, तो वो कसूरवार बाप है। लेकिन बाप की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने डिफरेंट लगा दी है, और इसकी ज़िम्मेदार माँ है। माँ अगर बच्चे को रोल वो इंस्टीट्यूट का पहला अदा करती है, उस टाइम अल्लाह तबारक व तआला ने माँ की गोद को इंस्टीट्यूट करार दिया। जिस टाइम अभी बच्चा सोचने समझने की सलाहियत हमारे सामने नहीं रख रहा होता, बच्चा खाने पीने की सलाहियत नहीं रख रहा होता, बच्चा मांगने की और समझने की सलाहियत नहीं रख रहा होता, वो सिर्फ रो रहा होता है। और उस टाइम को अल्लाह तबारक व तआला ने माँ की गोद को दरसगाह करार दे दिया है। तो औरतों को चाहिए, और कुछ औरतों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि जी बाहर ना निकलें, कारी साहब का खुतबा हो रहा है मदरसे जुमे का, और सुन के तो चीज़ें फ़र्ज़ हो जाती हैं अमल करना, और हमसे अमल नहीं होता। तो जब नहीं सुनते, ये भी ठीक बात है कि कम पढ़े लिखे पे गुनाह कम पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप नहीं सुनते तो डबल गुनाह नहीं हो रहा आपको कि दीन चल के आपके दरवाजे पे आया है और आप इस दीन से फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो यहूदियों की एक रवश को अल्लाह तबारक व तआला जिक्र किया है। फरमाया कि अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबुन मिन किताबिल्लाह, क्या नबी आप परेशान हो, आपने उन यहूदियों को नहीं देखा कि जिनको किताब का एक बड़ा हिस्सा दिया गया। कौन सा बड़ा हिस्सा? मूसा अलैहिस्सलाम पर बेशक वक्त किताब भी नाज़िल हुई। ऐसे पैगंबर हैं, यहूदियों के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम हैं, और ऐसे पैगंबर हैं जिन पे बेशक वक्त शरीयत की दो चीज़ें नाज़िल हुई, किताब भी और सहीफ़ा भी। और पहले नबियों पे सहीफ़े नाज़िल हुए, जिस पे किताब हुई उस पे सहीफ़ा नहीं हुआ, जिस पे सहीफ़ा हुआ उस पे किताब नहीं हुई। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने ये मेहरबानी की कि सहीफ़ा और किताब दोनों नाज़िल की। इसको नसीबन इसलिए कहा गया कि बड़ा हिस्सा दिया गया। बड़े से मुराद ये कि दो चीज़ें नाज़िल हुई। फरमाया कि उन लोगों को नहीं देखा कि जिनको अल्लाह ताला ने किताब दी, और उससे फिर उनको युदऔन इला किताबिल्लाह, फिर उनको अल्लाह तबारक व तआला की किताब की तरफ बुलाया जा रहा है कि आओ और इसको समझो और इस पर अमल करो। तो मोरिज़ून या तो फ़रीक़ मिनहुम, उनमें से एक फ़रीक ऐसा भी है या तवल्ला अन्हुम, जो उससे मुंह फेर लेता है, वह मोरिज़ून, और उसे इग्नोर कर देता है। अच्छा ये देखें कि ये यहूदियों की ये किताब का अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ी बदबख्ती की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि नबी आपने यहूदियों को देखा कि उनको किताब का शरीयत का बहुत बड़ा हिस्सा दिया गया, यानी डबल दिया गया। और फिर जब उनको किताब की तरफ बुलाया जाता है लियहकुमा बैनहुम, ताकि उनके किताब के ज़रिए उनके दरमियान फ़ैसले किए जाएँ, या वो उसको फैसले का मतलब ये है
कि वो उसको समझे और उस पर अमल करे और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, फ़ैसला करे और उनको समझाया जाए। तो ये तवल्ला मिनहुम, उनमें से फ़रीक़ुम मिनहुम, उनमें से एक ग्रोह ऐसा है जो मुंह फेर देता है यानी नहीं सुनता, और फिर मुरिज़ुन इग्नोर कर देता है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे नबूवत का मनसब छीना। और हमेशा यही होता आ रहा है कि जब भी कोई कौम किसी पैगंबर की नाकदरी करती है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे नबूवत का मनसब छीन लिया करते हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को ये स्टेटस दिया कि आपके बाद कोई नबी आएगा नहीं, आपकी उम्मत से ये स्टेटस छीना नहीं जाएगा। तो जब हमसे ये अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पे एहसान करते हुए कुछ ख़ास इनामात किए हैं जो दूसरे पैगंबरों पर या दूसरी उम्मतों पर नहीं थे, तो अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो स्टेटस दे दिया जो हमसे छीना नहीं जाएगा, नबी नहीं आएगा हमसे स्टेटस और कोई नहीं छीनेगा। अल उलमा वरासतुल अंबिया, और ये ज़िम्मेदारी फिर किसकी लग गई? ये उलमाए कराम की लग गई कि वो अंबिया के वारिस करार दिए गए। और उलमाए कराम की ज़िम्मेदारी लग गई कि वारिस का मतलब होता है कि जो छोड़ी हुई चीज़ है, जो असासा है, उसको संभालना। तो अंबिया की विरासत क्या है? दीन है, और दीन को उलमाए कराम की ज़िम्मेदारी लग गई। तो क्या उलमाए कराम इस चीज़ पे अपने आप को कामयाब समझते हैं कि वो अल्लाह के दीन को, पैगाम को पहुँचा रहे हैं? कबूल करवाना डेफिनेटली अंबिया कराम की ज़िम्मेदारी नहीं थी, तो उलमाए कराम की क्या होगी? कबूल करने की सलाहियत तो अल्लाह ताला जिसको देता है, लेकिन उलमाए कराम क्या दयानतदारी से अपना मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। और अगर हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो 99% पब्लिक है ऐसी जो कि नहीं सुन रही है या नहीं समझने चाह रही है या इग्नोर कर रही है दीन के मैसेज को, तो वो किसका नुकसान कर रहे हैं? क्या हमारे पास यहूदियों से तो मनसब छीना गया नबूवत का, ईसाइयों से मनसब छीना गया नबूवत का, हमसे नहीं छीना जा रहा है। तो क्या हम अपने जानों के लिए वबाल नहीं कर रहे हैं? क्या हम मुसीबत नहीं कर रहे हैं? क्या हम अपनी औलाद को वो दीन, वो इल्म, वो चीज़ें सिखा रहे हैं? और क्या कानों में उंगलियां डालने वाली यहूदियों की आदत हमने नहीं अपना ली है? मैंने अपनी आंखों से किसी औरत को देखा है जिसने अपने कान में उंगलियां डाल के कहा है कि मैं नहीं सुन सकती क्योंकि मुझसे अमल नहीं हो पा रहा है। और कितनी औरतों को मैंने खुद रिक्वेस्ट की कि बैठे दीन की बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, हम सोए हुए होते हैं, हमसे अमल नहीं हो रहा होता, हमारे बच्चों को चाय पानी देना होता है। फिर ये कि मैडम फ्री हैं शायद, तो अपने टाइम को स्पेंड करना चाहती हैं और हमारे पास टाइम ही नहीं होता। ये इस तरह की जो बातें हमने यहूदियों और ईसाइयों के अल्लाह तबारक व तआला ने शदीद वार्निंग दी है, अब हमारे मुसलमानों में डेवलप हो गई हैं। और मुसलमान ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो यहूदी और ईसाई कर रहे थे, और फिर अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो रहा है। और नाराज़ हो रहा है तो फिर अजाब तो आने, अजाब आने हैं तो फिर इत्तक़ू फितना ला तुसीबन्ना ज़लामु मिनकुम खास्सा, उस अजाब से डरे जो ज़ालिमों की वजह से आएगा और ज़ालिमों तक मदूद नहीं रहेगा। मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और बचाव की तदाबीर इख्तियार करने से आपके दिल मुतमईन हो जाएंगे। मौत से कोई नहीं बच रहा होता तकलीफ़ से बचने के लिए। और ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मेरे लिए दुआ करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।